नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा जिले के मनगमा विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने जहां समूचे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया, वहीं मनगमा विधानसभा मुख्यालय की तिरंगा रैली जो सेना के शौर्य को समर्पित थी, अचानक सियासी विस्फोट में बदल गई। रैली के मुख्य अतिथि क्षेत्र के भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मंच से ऐसा बयान दे डाला जिस पर तालियां तो बजी, पर साथ ही अपने ही पार्टी सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। विधायक ने साफ साफ शब्दों में कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र यूएन ने सीज फायर का आदेश न दिया होता तो एक दिन की लड़ाई में हम पाकिस्तान को समाप्त कर देते। प्रजापति ने यह पूरा भाषण अपने आधिकारिक पेज पर भी अपलोड किया। कुछ ही घंटों में वीडियो व्हाट्सएप ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक के राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा। विपक्ष के हाथ जैसे मुद्दा लग गया। भाजपा विधायक के ही कह रहे हैं कि भाजपा ने मौके पर भरपूर कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं भाजपा के अंदरूनी हलकों में भी खुसर पुसर शुरू है। क्या यह बंद कमेटी, बंद कमांडो वाला अनुशासन टूट रहा है? मंच से प्रजापति ने 1963 और 1973 का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारत ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि करारा जवाब देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर यूएन का सीज फायर आ गया, वरना कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे जोड़ा, भारत का हर हिंदू ताक में बैठा है, अगर हमें छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा युद्ध पाकिस्तान से नहीं, आतंकवाद से है, और पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। आयोजन की मूल भावना भी है सेना के जवानों को सलाम करना, पर भाषण का फोकट पलटवार कूटनीतिक फैसलों पर बहस छेड़ दिया। क्या विधायक का यह तेवर लोकल भावनाओं भूनने की रणनीति है या केंद्र की पर्याप्त विदेश नीति पर से नाराजगी? सवाल इसलिए नुकील हो गया क्योंकि मंच पर जिले भर में के भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे, पर किसी ने खुलकर टोका नहीं। मानो सबको बयान की चीज का महसूस हुई, पर सार्वजनिक मंच पर असमझ जताने का साहस किसी ने नहीं किया। रैली में शामिल एसडीएम एसडीओपी ने औपचारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अंदर खाने अफसर मानते हैं कि विधायक जी ने भीड़ का उत्साह बढ़ाने के लिए शायद ओवर स्टेप कर दिया, मगर तथ्य यह भी है कि यूएन द्वारा घोषित किसी सीजफायर का आधिकारिक आदेश 1971 युद्ध के बाद ही आया था, 1963 या 1973 में नहीं, जो प्रजापति का इतिहास संदर्भ भी विवादों और हवा में दे रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने तीखा बयान जारी किया कि सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा है कि विधायक साहब तत्व भूल बैठे। अपने ही प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री पर उंगली उठाकर कह रहे हैं कि अगर यूएन न रोकता तो हम पाकिस्तान को मिटा देते। क्या अब विदेश नीति भी मनगमा से चलेगी? अब भाजपा और समाजवादी नेताओं ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल दागा। भाजपा विधायक के मुताबिक सरकार ने मौका गंवा दिया तो फिर देश में सच क्यों छिपाया गया? राष्ट्र स्तर के भाजपा प्रवक्ता ने फोन पर इतना ही कहा कि वीडियो हमने देखा है, पार्टी अनुशासन सब पर बराबर लागू है। तथ्य आधारित ब्रीफिंग बाद में देंगे। औपचारिक संकेत है कि संगठन फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, पर अगर सोशल मीडिया पर आग भड़क रही तो नोटिस भी संभव है। मनगमा के ऊपर नोटिस कॉन्फ्रेंस प्रजापति स्टेटमेंट टैंक के साथ मेम्स रील लाइव डिबेट में जुटे हैं। सेना भक्ति का ज्वार, राष्ट्रवाद की उत्तेजना दोनों मिलकर चर्चा का और धधक रहे हैं। सूचना प्रसारण विभाग के सूत्र बताते हैं कि अत्यधिक भड़काऊ सामग्री पर निगरानी रखी जा रही, मगर फिलहाल कोई ऑफिशियल एडवाइजर जारी नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज मनगमा तक पहुंची, पर तिरंगे रैली में लाल गुलाल के ज्यादा सियासी चिंगारी उड़ी। विधायक नरेंद्र प्रजापति का एक गर्म बयान, और अब सवाल दुगुना है, क्या वाकई सीज फायर न होता तो पाकिस्तान एक दिन में खत्म हो जाता? और अगर ऐसा था तो केंद्र सरकार ने यूएन दबाव क्यों मान लिया? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मनगमा की हवा में
तिरंगे के साथ साथ विवाद का परचम भी लहराता रहेगा। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।